तो दोस्तों, काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि डेट ऑफ बर्थ वाला आखिर फंडा क्या है। तो आज मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत कम शब्दों में आपको समझा पाऊँ कि ये डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली फंडा है क्या। तो सपोज करके चलिए, मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 15 है और कैंडिडेट जैसा कि बिहार दरोगा में देखा जाता है कि 6 गुने बुलाए जाते हैं। तो मान के चलिए 15 छक 90 लोग बुलाए जाएंगे। फिजिकल एग्ज़ाम होता है, जितने भी लोग पास हुए उनका कॉमन मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मान लीजिए 25 लोग फिजिकल क्वालिफाई कर गए और उनका मेरिट लिस्ट कुछ इस प्रकार आया कि ये सारे नंबर्स हैं, इतने सारे नंबर्स आए, उस अकॉर्डिंग अरेंज किया गया और टॉप के जो हमारे जितने 15 वैकेंसीज़ हैं, टॉप 15 वैकेंसीज़ के अनुसार टॉप 15 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पर देखने को यदि ऐसा केस बनता है कि जैसे टॉप 15 में हमारा लास्ट 15 कैंडिडेट को 80 नंबर है, तो उस अकॉर्डिंग कट ऑफ 80 नंबर जाएगा। लेकिन ऐसे जितने भी लोग होंगे जिनको 80 नंबर है, उनमें तो फिर ये बात होगी कि कौन से आदमी का सिलेक्शन होगा, कौन से का नहीं। तो फिर ऐसे केस में डेट ऑफ बर्थ वाला कंडीशन अप्लाई होता है। तो डेट ऑफ बर्थ वाला कंडीशन क्या है कि जिस कैंडिडेट का उम्र में बड़ा होगा उसका सिलेक्शन होगा और जो कैंडिडेट उम्र में छोटा होगा उसका नहीं होगा। अब एक केस ऐसा भी बन सकता है कि हमने पिछले पेज में देखा कि 2 ही 3 ही कैंडिडेट को सेम मार्क्स आ रहे थे। अगर क्या हो, जब बहुत सारे लोगों को सेम नंबर हो और कट ऑफ कैसे फिर होगा डिसाइड। तो फिर उसी अनुसार जैसा मेरिट लिस्ट पिछला में हमने बनाया था उसी अकॉर्डिंग मान लीजिए बना। इस बार 15 में से 9 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको मतलब ज़्यादा नंबर था, तो उनका तो सिलेक्शन पक्का ही एक तरह से। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनको 80 नंबर है, मतलब लास्ट कट ऑफ जो होगा, मतलब अपने को 15 वैकेंसी फुल करनी है। तो 15 वैकेंसी फुल करने के लिए हमारे पास कैंडिडेट तो हो गए टॉप 15, लेकिन काफ़ी लोग हैं। जैसे यहाँ देखिए कैंडिडेट नंबर 10 से ही मतलब 9 ही लोग ऐसे हैं जिनको 80 से ऊपर है, तो इनका तो सिलेक्शन पक्का है। लेकिन कैंडिडेट नंबर 10 से लेकर के बहुत सारे लोग हैं जिनको 80 नंबर है। तो 9 कैंडिडेट हमारे ऑलरेडी फिल्ड हो गए, 6 बचे। अब ये 6 लोग ऐसे ही होंगे जिनका 80 नंबर ही होगा। लेकिन कौन ऐसे लोग होंगे जिनका होगा 80 नंबर पर, कौन ऐसा कि 80 नंबर लाने के बावजूद नहीं हो पाएगा। तो उस केस में कैसे डिसाइड होता है, फिर इन सारे लोगों का जिनके पास 80 नंबर है उनका एज के अनुसार डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरिट लिस्ट बनेगा, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। मतलब जो पहले जन्म लिया उसका पहले, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला अकॉर्डिंगली बनेगा। तो उस अकॉर्डिंग लिस्ट बनने के बाद जिनका एज ज़्यादा होगा उस अकॉर्डिंग जो लिस्ट बना है कम के अनुसार, तो फाइनली उनमें से टॉप 6 वो लोग जितना अपने को ज़रूरत है, टॉप 6 लोग चुने जाएंगे और 9 6 15 टोटल वैकेंसी हो जाएगी। और बाकी जो लोग हैं जिनका एज कम आ रहा है फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब इसमें आप लोग देखिए कि आप लोग का ये सोचना होगा कि ये ऐसे 3 कैंडिडेट हमारे पास जिनका 81.3 है नंबर, तो इससे मतलब नहीं है। कट ऑफ जब हमारा 80 गया है तो जितने लोगों को भी उससे ज़्यादा नंबर है उनका सिलेक्शन पक्का होगा। लेकिन कितनों का होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वैकेंसी कितनी है। अपने को जैसे 15 वैकेंसी भरनी थी, तो टॉप 15 का जो लिस्ट प्रिपेयर हुआ उसमें ये लोग 12वां 13वां, ये 11 12 13वां 13th पोजीशन तक ये लोग थे। तो इन लोगों को कोई टेंशन ही नहीं। मतलब सेम नंबर वाला डेट ऑफ बर्थ तभी लागू होगा जब वो आखिरी में लास्ट सीट के लिए फाइट होगा और कट ऑफ पे जितने नंबर आदमी होंगे उनमें डिसाइड करने के लिए डेट ऑफ बर्थ आएगा। बाकी यदि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो फिर इसके बीच मान के चलिए यदि और भी लोग होते तो उनका भी सिलेक्शन पूरा हो जाता। यदि यही केस आता लास्ट में कि 81.3 ही कट ऑफ होता, तो फिर ये दोनों में वही वाला फिर केस लगता, ये दोनों में जिनको जो उम्र दराज होते उनका सिलेक्शन हो जाता। तो आई होप कि आप लोगों को ये डेट ऑफ बर्थ वाला फंडा समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी डेट ऑफ बर्थ वाले इस लॉजिक को समझ सकें। ये सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लागू होता है, इसलिए इसे अच्छे से समझ लें। थैंक यू।